नमस्कार, मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। छत्तीसगढ़ के स्थापना के 25 साल पर आयोजित हुए राज्य उत्सव को खास बनाया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी ने, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर सुबह से ही अपनी मौजूदगी छत्तीसगढ़ में दर्ज कराई और यहां बैक टू बैक 5 कार्यक्रमों में भागीदारी निभाई। सीएम विष्णुदेव साय ने जहां पीएम का हृदय से आभार माना, तो वहीं पीएम ने भी प्रदेश को 14,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि की योजनाओं की सौगात देने का काम किया। इसके साथ ही पीएम ने नए आधुनिक विधानसभा भवन का भी लोकार्पण किया। करीब 6 घंटे से ज़्यादा समय छत्तीसगढ़ में गुजारने के दौरान पीएम ने ट्राइबल म्यूजियम का लोकार्पण किया, तो शहीद वीर नारायण सिंह मेमोरियल, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय के पोर्टल का शुभारंभ भी। इस बीच पीएम ने समय निकाला और सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल पहुंचे और उन 2,500 बच्चों से उनकी मुलाकात हुई या उन्होंने मुलाकात की जिनकी हृदय सर्जरी इस संस्थान में निःशुल्क कराई गई। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के 25वें स्थापना दिवस को पीएम ने बेहद खास बनाया, तो वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम की जमकर तारीफ भी की। देखिए ये खास रिपोर्ट। 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ पहुंचे, जहां उनकी करीब 6 घंटे की मौजूदगी रही और 5 कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत भी की। स्थापना दिवस पर पीएम की राज्योत्सव में मौजूदगी ने आयोजन में 4 चांद लगाने का काम किया, तो वहीं छत्तीसगढ़ को हजारों करोड़ की सौगातें भी मिली। छत्तीसगढ़ी में पीएम ने भाषण की शुरुआत की। शुरुआत में उन्होंने भारत माता, माँ दंतेश्वरी, माँ बगलेश्वरी और छत्तीसगढ़ महतारी के जयकारों का उद्घोष किया और जनता से भी कराया। पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए हुए सभी मेरे प्यारे भाई और बहनों, छत्तीसगढ़ के जम्मो भाई बहनी, लइका सियानों को हाथ जोड़कर जय जोहार। आज छत्तीसगढ़ राज्य अपन गठन के 25 साल पूरा कर लिया है। 25 साल सफर का साक्षी रहा हूँ। 25 साल का एक कालखंड पूरा हुआ है। आज अगले 25 साल के नए युग का सूर्योदय हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के मौके पर पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को चाबियां सौंपी। पीएम मोदी ने धमतरी की सोनिया से बातचीत भी की। इसके अलावा पीएम ने भी प्रदेश को करीब 14,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देने का काम किया। पीएम ने कहा, नक्सलवाद की बेड़ियों से छत्तीसगढ़ मुक्त हो रहा है। साथियों, मुझे आज इस बात की भी बहुत खुशी है कि आज हमारा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद, माओवादी आतंकी बेड़ियों से मुक्त हो रहा है। नक्सलवाद की वजह से आपने 50-55 साल तक जो कुछ झेला वो पीड़ादायक है। मैं लाखों माताओं बहनों को अपने बच्चों के लिए रोते बिलखते नहीं छोड़ सकता था। इसलिए 2014 में जब आपने हमें अवसर दिया तो हमने भारत को माओवादी आतंक से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया और आज इसके नतीजे देश देख रहा है। 11 साल पहले देश के 125 जिले माओवादी आतंक की चपेट में थे और अब 125 जिलों में से सिर्फ 3 जिले बचे हैं। 3 जहां माओवादी आतंक का आज भी थोड़ा रुबाब चलाने की कोशिश हो रही है, लेकिन मैं देशवासियों को गारंटी देता हूं, वो दिन दूर नहीं जब हमारा छत्तीसगढ़, हमारा हिंदुस्तान, इस हिंदुस्तान का हर कोना माओवादी आतंक से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। इधर कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। अब वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी प्रदेश को संवार रहे हैं।
सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि इससे पहले पीएम मोदी ने राज्य के कोने कोने का दौरा किया था। प्रधानमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा का एक गौरवशाली इतिहास है। विधानसभा का भी ये रजत जयंती वर्ष है और ये 25 वर्षों में अनेक कीर्तिमान हमारा ये विधानसभा अर्जित किया है और इसमें अभी तक पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनका भी हमारे विधानसभा को मार्गदर्शन मिला है और कई नए हम लोग यहाँ पर रूल बनाए हैं जिसका अन्य विधानसभा भी अनुसरण करते हैं और कोई व्यक्ति अगर बेल में चला जाता है तो स्वतः वह निलंबित हो जाता है। ऐसा हमारे ये छत्तीसगढ़ विधानसभा समृद्धशाली है। राज्योत्सव आयोजन में शामिल होने से पहले पीएम मोदी ने नवा रायपुर में बने छत्तीसगढ़ के नवीन और आधुनिक भवन का लोकार्पण किया और ब्रह्म कुमारी शांति शिखर उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। पीएम ने ट्राइबल म्यूजियम का लोकार्पण भी किया तो शहीद वीर नारायण सिंह मेमोरियल आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय के पोर्टल की शुरुआत भी की। पीएम ने यहां शांति का संदेश दिया तो सीएम विष्णुदेव साय की जमकर तारीफ भी की। आयोजन में राज्यपाल रमन डेका, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह विशेष रूप से मौजूद भी रहे। राज्योत्सव में शामिल होने से पहले सुबह से ही पीएम मोदी नवा रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने छत्तीसगढ़ के नए और आधुनिक विधानसभा भवन का लोकार्पण किया। यहां पीएम ने विधानसभा परिसर में एक पेड़ मां के नाम भी लगाया। 273 करोड़ रुपए की लागत से बने 3 वर्षों में निर्मित इको फ्रेंडली विधानसभा पारंपरिक महलों की शैली में बना है। इसमें 13 गुंबद और धान की बालियों के प्रतीक हैं। यह भवन राज्य के इतिहास और कृषि परंपरा को दर्शाता है। विधानसभा भवन का लोकार्पण करते हुए पीएम ने कहा कि आज का दिन स्वर्णिम शुरुआत का दिन है। मेरे लिए यह आत्मीय जुड़ाव का क्षण है। एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने छत्तीसगढ़ में लंबे समय तक काम किया और इस धरती से बहुत कुछ सीखा। पीएम ने कहा कि 2025 भारत के गणतंत्र का अमृत वर्ष है और 75 साल पहले देश ने संविधान को अपनाया था। इस अवसर पर उन्होंने संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर छेदीलाल, किशोरी मोहन त्रिपाठी, राम प्रसाद पोटाय और रघुराज जी को श्रद्धांजलि दी और संत गुरु घासीदास को भी याद किया। इधर ब्रह्म कुमारी शांति शिखर उद्घाटन में भी पीएम शामिल हुए। कार्यक्रम में पीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ स्थापना के 25 साल पूरे कर रहा है। छत्तीसगढ़ के साथ झारखंड और उत्तराखंड के स्थापना के 25 वर्ष पूरे हुए और भी राज्य अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। सभी को बधाई। राज्य के विकास से देश का विकास, यही मंत्र भारत को विकसित बनाने का अभियान है। मेरा सौभाग्य है कई दशकों से आपसे जुड़ा हूं। पीएम ने ट्राइबल म्यूजियम का लोकार्पण भी किया तो शहीद वीर नारायण सिंह मेमोरियल आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय के पोर्टल का शुभारंभ भी। सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल भी प्रधानमंत्री इस दौरान पहुंचे और उन 2500 बच्चों से मुलाकात की जिनकी हृदय सर्जरी इस संस्थान में निःशुल्क कराई गई। साथियों, छत्तीसगढ़ विधानसभा का इतिहास अपने आप में प्रेरणा स्रोत है। 2000 में जब इस सुंदर राज्य की स्थापना हुई तो पहली विधानसभा की बैठक राजकुमार कॉलेज रायपुर के जशपुर हॉल में हुई थी। वो समय सीमित संसाधनों का तो था, लेकिन असीम सपनों का था। तब केवल एक भावना थी कि हम अपने भाग्य को और तेजी से उज्जवल बनाएंगे। बाद में विधानसभा का जो भवन तैयार हुआ वो भी पहले किसी दूसरे विभाग का परिसर था। 25 वर्षों के बाद वही लोकतंत्र, वही जनता एक आधुनिक, डिजिटल और आत्मनिर्भर विधानसभा के भवन का उद्घाटन कर रही है। साथियों, यह भवन
लोकतंत्र का तीर्थ स्थल है। इसका हर स्तंभ पारदर्शिता का प्रतीक है। इसका हर गलियारा जवाबदेही की याद दिलाता है और इसका हर कक्ष जनता की आवाज का प्रतिबिंब है। यहां लिए गए निर्णय दशकों तक छत्तीसगढ़ के भाग्य को दिशा देंगे और यहां कहा हर एक शब्द छत्तीसगढ़ के अतीत, इसके वर्तमान का और इसके भविष्य का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। मुझे विश्वास है ये भवन आने वाले दशकों के लिए छत्तीसगढ़ की नीति, नियति और नीतिकारों का केंद्र बनेगा। इधर विधानसभा भवन के उद्घाटन के खास मौके पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि आज का ये दिन प्रभु श्री राम का ननिहाल और माता कौशल्या के मायके के लिए बड़ा ऐतिहासिक है। सुबह से पीएम मोदी की मौजूदगी छत्तीसगढ़ में है, इसके लिए पीएम का आभार और धन्यवाद। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने नए भारत का निर्माण किया है जो किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसे छोड़ता भी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को 11 से चौथे स्थान पर पहुंचा दिया है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों का सौभाग्य है कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनके विषय में आदरणीय डॉक्टर साहब ने कहा, ऐसा शख्स जो एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, जो आर्थिक दृष्टि से अपने 3 साल के कार्यकाल में 11वें स्थान से चौथे स्थान पर अपने देश को लाके खड़ा किए हैं और एक ऐसा नया भारत का निर्माण कर रहे हैं जो छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है, दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है। ऐसे नए भारत का निर्माण हमारे आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर करके पूरे विश्व में भारत का मान और सम्मान बढ़ाया है। आज छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि ऐसे शख्स हम लोगों के बीच में हैं और आज उनके करकमलों से हमारा ये भव्य विधानसभा भवन लोकार्पण हुआ है और इसके लिए मैं अपने मंत्री, विधायकगण और अधिकारीगण और समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। पीएम ने आदिवासी समाज के बलिदान को भी याद किया और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका का जिक्र भी किया। बिना नाम लिए पिछली सरकारों पर निशाना साधने से भी प्रधानमंत्री नहीं चूके तो बढ़ते छत्तीसगढ़ की बात भी की। पीएम मोदी ने कहा कि देश की एक बड़ी आदिवासी आबादी छत्तीसगढ़ में रहती है। आदिवासी समाज का गौरवशाली इतिहास है, उनका योगदान भारत के लिए रहा है। देश को उनके योगदान को जानना चाहिए, इसलिए हम काम कर रहे हैं। आज देश को शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मिल गया है। इसमें आज़ादी से पहले 150 साल से ज़्यादा समय तक आदिवासी समाज के संघर्ष के इतिहास को दर्शाया गया है। हमारे आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों ने कैसे आज़ादी की लड़ाई लड़ी, यह संग्रहालय भावी पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद और माओवाद से मुक्त हो रहा है। नक्सलवाद की वजह से आपने 50 से 55 साल तक जो कुछ झेला वो पीड़ादायक है। कुछ लोग संविधान की किताब का दिखावा करते हैं, सामाजिक न्याय के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं। उन्होंने दशकों तक आप लोगों के साथ अन्याय किया है। पीएम मोदी ने सीएम विष्णुदेव साय की सरकार की कार्य प्रणाली की सराहना की और कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों का जीवन आसान बने, आपके जीवन से मुश्किलें कम हो, इसके लिए सरकार काम कर रही है और सरकार आपके साथ है। और इससे पहले स्थापना दिवस के अवसर पर सीएम विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के रजत जयंती वर्ष पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और प्रदेश वासियों की खुशहाली की कामना की और उन्हें शुभकामनाएं भी दी। सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज छत्तीसगढ़ महतारी को पुष्पांजलि अर्पित किए हैं, माल्यार्पण किए हैं और आज छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है
कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज के रजत जयंती समारोह में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।